बीते दिनों सुजानपुर के 7 वर्षीय बच्चे की मौत से सारे जिले में शोक की लहर है। हर व्यक्ति, हर नेता बच्चे के परिवार के साथ खड़ा है। आमजन हो या नेता, हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। हर कोई प्रशासन व सरकार से कृष्णा को इंसाफ दिलाने के लिए जिन डॉक्टरों से लापरवाही हुई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील भी कर रहा है। इसी को लेकर मौजूदा कांग्रेस सरकार के नेता भी कृष्णा को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए व कार्रवाई करने की मांग की। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अगर होती हैं तो जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को भी देखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं जो ना हो। सीएम साहब ने बार बार कहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, जो कि अब के इस समय, इस संकट का समय है, अभी भी काम नहीं कर रहे वो लोग। अगर ऐसे लोग, ऐसे हॉस्पिटल जो काम नहीं करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए और उन पर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्रिमिनल केस इन लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा जिसने अभी संसार देखा नहीं, और उस बच्चे को किसी भी हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने उसको एडमिट नहीं किया। और बहुत ही शर्म आनी चाहिए इन डॉक्टर्स लोगों को कि जो डिग्रियां लेते हैं और उसके बाद जब ये MBBS करके उसमें आते हैं और शपथ लेते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे, हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम दुखी की सेवा करेंगे। इनकी सेवा कहाँ है? और मैं सभी डॉक्टर्स को नहीं कह रहा, कुछ डॉक्टर जो कि आज घरों में बैठ गए हैं, जबकि आज समाज को इनकी ज़रूरत है, और ये लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। बहुत शर्मनाक है। सीएम साहब इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें और इन लोगों के लाइसेंस कैंसिल करें, और इन लोगों पर जिनके कारण उस बच्चे की मृत्यु हुई है, इन लोगों को क्रिमिनल केस दर्ज करके 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए इन लोगों पर। मैं तो यही कहूँगा। सब तो पहला तो मैं उस परिवार नाल दुख साझा करना चाहना जिन्हां दा बच्चा बहुत मंदभागे टाइम ते अपने बच्चे का विछोड़ा होया। उन्होंने जिहड़ी ये मैटर साडे ध्यान विच लिया आया, जे किसी डॉक्टर की जां प्रशासन की किसी तरह की कोई लापरवाही हुई है, मेरी कल ही इस टॉपिक ते साडे पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जी नाल गल हुई है। मैं उन्होंने ये मामला उनके ध्यान च लिआंदा भी ये बड़ा मंदभागा जिहड़ा वाक़या होया, इहदी धुर तक जांच होनी चाहिए है। और जाखड़ साहब ने विश्वास दवाया भी मैं इहदे जिहड़े रिलेटेड मंत्री ने बलबीर सिद्धू जी, सेहत मंत्री, उनके नाल भी गल करांगा, और कैप्टन सीएम साहब साडे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नाल जरूर गल करनगे, और इसकी जांच पड़ताल जरूर होएगी, उसकी तह तक जाया जाएगा। जो ये मामले दोषी होणगे उन्होंने कड़ी तो कड़ी सज़ा दी जाएगी जी। ये तुहानूं मैं तुहाडे चैनल के माध्यम उस परिवार को एक आश्वासन दवाना जी। सर, कार्रवाई जो है उसको होते होते 10-15 दिन लग जाते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई कानून ऐसा बने जो मौके पर जो है इसको लाइसेंस, जैसे सीएम साहब ने भी कहा था कि अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता तो उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, तो मौके पर लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए डॉक्टर्स का? बिल्कुल मैडम, जरूर होना चाहिए, और साड़ी पुरजोर कोशिश होएगी भी जिहड़ी ये जिस बंदे ने कुताही की है उन्होंने जल्द तो जल्द और बहुत शॉर्ट टाइम में इसकी सज़ा जरूर मिलेगी जी। ਜਿਹੜਾ 2 दिन पहला सुजानपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਨਾਲ प्रॉपर वो करोना ना देखन, उन्होंने चैक करन, उन्होंने प्रॉपर वधिया ट्रीटमेंट देन, तो उन्होंने जेकर दाखिल करने की नौबत भी आती है तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल विच दाखिल करन। ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखदाई है। आज के समय में कोई आदमी अपना ज़मीर इतना गिरा सकता है, ये बहुत ही ऐसी घटनाओं के बारे सुन के बहुत ही दुख होता है। पहले तो बाकी जो लाइसेंस कैंसिल करने की बात है, एक मैं भी समझता हूँ कि हमारे देश में एक रूल ऑफ लॉ है, एक बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है, ऑडी अल्ट्रम पैट्रम, जिसका इट इज़ बेसिकली कि किसी भी आदमी को सज़ा देने से पहले उसे सुनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो हमारा व्यवस्था हमारी है, व्यवस्था के हिसाब से काम होने दीजिए।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, वो इस केस को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी गिल्टी है, जो भी कल्प्रिट है, वो स्पेयर नहीं होगा। अगर कोई बचता है, अगर कोई किसी आदमी को बचाने की कोशिश करता है, तो हम अपने माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में कांग्रेस के वर्कर धरना लगाएंगे और जो भी गुनहगार हैं उन्हें हम सज़ा दिलवाएंगे। और दूसरी बात यह कि मैं सारी डॉक्टर हमारे हैं जो आज के समय में जो काम कर रहे हैं, वो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, तो एक तो हम उन्हें सलाम करते हैं, पर कुछ व्यक्तियों की वजह से इस प्रोफेशन को जो बदनामी इस केस की वजह से मिली है, मैं समझता हूँ पूरे प्रोफेशन को हम गलत नहीं कह सकते। कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ज़मीर को मारा है, तो मैं समझता हूँ उन्हें जो उन्होंने गलत किया उन्हें उनकी सज़ा मिलनी चाहिए और जो हमारा कानून व्यवस्था उसके तहत ही मिलनी चाहिए। हम ये कोई क्या कहते हैं कट्टरपंथी देश नहीं है, यहाँ पे सीधा ही फांसी लगा दी जाए। हर आदमी को अपना डिफेंस बताने की राइट है, तो उन्हें अपने डिफेंस बताने दीजिए। अगर उनकी डिफेंस वाजिब है या जायज़ है तो सरकार उस पर गौर करेगी, अगर वाजिब नहीं है तो उन्हें जो गलती है उसकी सज़ा मिलेगी, हमारे जो रूल ऑफ लॉ है, जो हमारा कानून है, व्यवस्था, उसके तहत। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।